नमस्कार। एक 40 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 7 नवंबर 1980 को सुबह 7 बजे आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली तुला लग्न तुला राशि की कुंडली है, क्योंकि 7 नंबर लगन लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा भी बैठा हुआ है। लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं। इसलिए मैं लग्न और राशि से शुरू करूंगा कुंडली को, क्योंकि आपकी लग्न और राशि दोनों के मालिक शुक्र हैं। विवाह का कारक भी शुक्र होता है, जिसको हम ब्यूटी ऑफ मैरिज कहते हैं। शादी होना अलग बात है, शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात है। वो कॉम्बिनेशन शुक्र 12वें घर में नीच का, कहते हैं अगर लग्नेश 12वें घर में नीच का हो तो व्यक्ति अपने मेहनत या अपनी हिम्मत को डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे कब कहाँ किस राह में मेहनत करनी है। ऐसा व्यक्ति बेवजह अपने एनर्जी को खर्च कर लेते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते जीवन में कि मुझे कब कहाँ किस तरफ काम करना है। क्योंकि कहते हैं लग्नेश अगर कुंडली में ठीक ना हो, वही पीड़ित हो, तो व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम देता है ये कॉम्बिनेशन। आपका लग्नेश 12वें घर में नीच का है। आप अपने शरीर का व्यय कर रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं, काम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि मेरी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, मुझे कहाँ काम करना है। ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यर्थ के कार्यों में भी अपने जीवन को खराब कर देते हैं। साथ ही साथ ये शुक्र नीच का होकर 12वें घर में है, तो ये बेडरूम सुख में प्रॉब्लम देता है। अब लगन और राशि 12वें घर का राशि परिवर्तन है। जैसे भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठा, साथ में सूर्य भी होके बैठा, इसका मतलब व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिवार से पैतृक रूप से अच्छी खासी सपोर्ट मिली हुई है। इसको मैं पैतृक संपत्ति से मिलने का एक योग भी कहता हूँ, कि जब आपके भाग्य स्थान और लाभ स्थान के मालिक लगन में पोजीशन में होते हैं तो इसको इसी कॉम्बिनेशन से जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर शुक्र, जैसे शुक्र नीच का हुआ है वैसे यहाँ सूर्य भी नीच का है। जब ये सूर्य नीच का होके और बुध के साथ हो, इस कुंडली में मैं दो चीज एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिएगा कि 12वें घर का मालिक बुध बैठा लगन में और लगन का मालिक शुक्र बैठा 12वें घर में। ये 12वें और लगन का राशि परिवर्तन है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बड़ा परेशान रहता है, अप्स एंड डाउन इन करियर। और उसके पीछे कारण क्या होता है? उनका खुद का डिसीजंस, उनकी खुद की बुद्धि। कुछ दिन काम करा है, फिर मन लगा या नहीं लगा, उसके कारण। क्योंकि आपने कहा ना काम कहीं सेट नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन ही यही है कि व्यक्ति का माइंड कहीं सेट नहीं है। चंद्रमा कुंडली में मानसिकता का प्रबल कारक होता है। इस कुंडली में चंद्रमा अमावस्या का चंद्रमा है। दिवाली वाले दिन अमावस्या होती है हमेशा। अमावस्या का चंद्रमा आपकी मानसिकता को क्षीण करता है। जहां एक तरफ कुंडली के अंदर धन योग और राजयोग बनते हैं, वो सारे धन योग राजयोग पारिवारिक रूप से मजबूती देते हैं। खुद के बल पर जब काम करने चलोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे लगन मालिक द्वादश राशि परिवर्तन कर रहा है, ये एक खराब योग है। अब बुध, चंद्र और सूर्य यानी भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान के मालिक लगन में राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग परिवार से सपोर्ट देता है, क्योंकि मंगल दूसरे घर में अपनी राशि में बैठा हुआ है। फिर से ये कुटुंब से सहयोग दिलाने वाला एक कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलेगा। उसके ऊपर उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अगर मैं लाइफ में पीछे चला भी गया या मुझे डाउनफॉल का सामना भी करना पड़ा, तो मेरे पास पारिवारिक रूप से मजबूती है, जिससे कारण व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई सपोर्ट हमेशा मिलती रहती है। अब कुंडली के 12वें घर में शुक्र के साथ शनि बृहस्पति भी हैं। जब शनि कुंडली में चौथे घर का मालिक होकर 12वें घर में हो और साथ में बृहस्पति भी हो, व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति अपने खर्च के लिए या किसी कार्य को पूरा करने के लिए या कोई व्यवसाय खोलने के लिए या कुछ करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को बेच लेता है।
कि भाई मैं वहाँ पे ज़मीन पकड़ी है, वहाँ प्लॉट पड़ा है, उसको प्लॉट को बेच देता हूँ, मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा, फिर मैं आगे उससे काम कर लूँगा। क्योंकि खुद के बल पर मकान बनाने का ये कॉम्बिनेशन बड़ा टफ है। ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में अपने खुद के बल पर मकान बना पाते हैं। और अगर आपने वो प्रॉपर्टी लंबे समय तक रोक पाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब बृहस्पति उसके साथ होता है तो व्यक्ति के जीवन में आए दिन खर्चे लगातार लगे रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं शिक्षा या बुद्धि के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि पंचम का मालिक होके 12वें घर में बैठा हुआ है, साथ में बृहस्पति 3-6 के मालिक है, यानी जीवन में भागा दौड़ी स्ट्रगल लगातार चलता रहेगा। शनि की तो महादशा भी इनको चल रही है। शनि बुद्धि का मालिक होके 12वें घर में, लग्नेश नीच के शुक्र के साथ बैठा हुआ है। कहाँ है सारे प्लेनेट? 12th हाउस में। 12th हाउस क्या कहलाता है? व्यय, खर्च होना, इन्वेस्टमेंट होना, किसी चीज़ का खर्च हो रहा है। क्या खर्च हो रहा है? एनर्जी खर्च हो रही है, मेहनत खर्च हो रही है। जितना खर्च कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा। और यही शनि नवांश कुंडली में 12वें घर में फिर से नीच का है। आप ये देखिएगा, यहाँ भी ग्रह 12वें घर में और यहाँ भी ग्रह 12वें ही घर में है। इसका मतलब व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए काफ़ी समय हो गया है। और शनि की महादशा 2025 तक चल रही है, क्योंकि अभी तो शनि में राहु चल रहा है, उसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगा। लेकिन महादशा का मालिक जब इस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि प्लैनेट जब जब 12वें घर में जाता है उसका खर्च होता है कि जी जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतना मुझे फल नहीं मिलता, मैं किसी काम पे रुक नहीं पाता, किसी काम को लंबे समय तक कर नहीं पाता। वो भी इसी कॉम्बिनेशन से होता है। तो वो कॉम्बिनेशंस मुझे आपके चार्ट में नज़र आया। राहु और केतु यहाँ शनि और मंगल की राशि में ही बैठे हुए हैं। सॉरी, शनि और चंद्रमा। राहु ठीक है अपनी जगह, केतु शनि की राशि में और शनि फिर 12वें घर में। अगस्त 2020 से जुलाई 2023 के बीच शनि में राहु चल रही है। अब राहु 10th हाउस में। राहु कहता मैं आपको कर्म दिलाऊंगा, लेकिन जब राहु चंद्रमा की राशि में तो आपको कर्म के लिए टिकना पड़ेगा। काम तो मिल रहा है लेकिन काम में टिक नहीं पा रहा व्यक्ति। अब ऐसे में व्यापार कर ले या ऐसे में नौकरी कर ले, दोनों ही क्षेत्रों में उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा, सब जगह काम छोड़ आता है। ये वही चीज़ है कि जो प्रॉब्लम दे रही है कि भैया काम छोड़ आते हो आप, कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं हो। अच्छा हुआ ऐसे में कोई व्यापार नहीं करा व्यक्ति ने, क्योंकि व्यापार करे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, फिर लॉस दिखाएगा वो व्यापार। 2025 तक तो नौकरी का ही जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन 2025 निकल जाएगी इनके जीवन से, तब इनको व्यापार कर लेना चाहिए। उस व्यापार में इनको अच्छी खासी तरक्की मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अभी 2025 तक तो लगातार नौकरी ही करनी पड़ेगी, चाहे परेशान होकर कर लो, चाहे एक जगह टिक के कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली में इस तरीके के कॉम्बिनेशन है कि भैया ये व्यक्ति इस तरीके से प्रॉब्लम में आएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, दिमाग स्थिर नहीं रहेगा इसका, जिसकी वजह से इसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, बार बार नौकरी छोड़ के भागेगा। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ के प्रति इंडिकेशंस दे रहा हूँ कि भैया 2025 तक का समय तुम्हारा टफ है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कह दूँगा हाँ बहुत बढ़िया आने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब अच्छा नहीं होगा तो फिर आप मुझको कहोगे भी अच्छा नहीं हो रहा। कम से कम 2023 तक तो शनि राहु तक तो मुझे कोई बेटरमेंट दिख नहीं रहा। तो भैया नौकरी पर रहो, टिक के रहो, उसी जगह काम करो। 2023 के बाद जब शनि में बृहस्पति आएगी तो कुछ समय आपके जीवन में अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो उस दौरान लंबे समय तक कुछ नौकरी करके रखें, दूर स्थान से जुड़ के नौकरी करें, कहीं बाहर जाके काम करने का योग मिले, वैसा भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो काम कहीं सेट नहीं होता, क्या अपना काम करेगा? अपना काम करना है 2025 के बाद करना। सब जगह काम छोड़ आता है, पूजा पाठ में बता दूंगा, कर लेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिरता मिलेगी। 2 शादी हो गई, अब तीसरी नवंबर में है, क्या सक्सेस होगी? इस चीज़ को ही लेकर बस आपकी हॉरोस्कोप बड़ी डाउटफुल है। या तो आप अपने डिसीजंस खुद ऐसे लेते हो
जिनसे आपको प्रॉब्लम है, या अपने डिसीजन आपके ऐसे है कि नहीं मुझे तो शादी तोड़नी है, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या है, क्योंकि आपके नवांश कुंडली में शुक्र स्वराशि का होकर लगन में है, ये आपकी बार बार शादी तो करा रहा है, लेकिन शादी से संबंधित सुख में कमी ये शुक्र को दर्शाता है। आपकी पता नहीं 2 शादी टूट कैसे गई, ऐसे कौन से कारण रहे जो आपकी 2 शादियां टूट गई हैं, क्योंकि आपकी कुंडली, मैंने कुंडली ऐसी बहुत देखी है जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स तो मुझे आपके चार्ट में नहीं दिखाई दी। या तो आपके निर्णय बहुत गलत रहे हैं, या जिन लड़कियों के साथ आपके विवाह हुए उनकी कुंडलियों में बहुत बड़े तलाक के योग थे जो कि छूट गए हैं। क्योंकि भाई साहब मुझे तो आपके हॉरोस्कोप में एक ही कमी नजर आती है, वही आपकी दिमागी स्थिरता। दिमागी अस्थिरता की प्रॉब्लम है, दिमाग आपका सेट नहीं है, आपके निर्णय करेक्ट नहीं है। आप कहीं ना कहीं अगर किसी से सलाह लेते हो तो वो भी आपको शायद गलत ही सलाह दे रहा है, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। बाकी मैं आपको उपाय बताऊंगा, उनसे आपकी सद्बुद्धि भी अच्छी होगी और आपकी आगे मैरिड लाइफ भी ठीक चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में दशाएं ठीक हैं, मैरिड लाइफ के हिसाब से स्थितियां ठीक हैं। क्या बच्चे सेटल हो जाएंगे? देखिए बच्चे होना कुंडली से दिखाई देता है, उनका सेटलमेंट, उनकी लाइफ, उनकी परवरिश, सब जो चीज़ दिखाई देती हैं वो उनकी कुंडली पर निर्भर करती हैं। कैसी शिक्षा, कैसा वैवाहिक जीवन, या सब कुछ उनकी ही कुंडली से दिखता है। किस एज में जाकर सेट होगा? अभी 2023 तक तो मैं कह सकता हूँ सेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद स्थितियाँ इनके लिए कुछ बेटर होंगी। व्यवसाय जाना है तो 2025 के बाद कर लेना, काम चल जाएगा। चलिए, ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। अब आने वाला समय आपका स्थिर हो, आप एक जगह टिक के काम करें, उसके लिए करने पड़ेंगे कुछ उपाय। पहला उपाय, पन्ना रत्न एक अवश्य ही धारण करना पड़ेगा। आप एक पन्ना रत्न हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको चांदी की अंगूठी में सर्टिफाइड रत्न बनवा के आपके एड्रेस तक भेज देंगे। एक बात। दूसरा, इनको एक बार उज्जैन ले जाना। उज्जैन ले जाके इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, वहाँ ले जाकर इसकी पूजा कराना। 3151 रुपये में पूजा होती है, उसके अलावा कहीं भी पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उज्जैन में ही इसका उपाय होता है, तो इनको वहाँ जाके एक बार ये पूजा करा देना। 2 चीज़। तीसरा, हर शुक्रवार को इनको माता के मंदिर में सफ़ेद रंग का प्रसाद यानी बर्फ़ी लेकर जाना है और वहाँ प्रसाद चढ़ा के माता रानी से आशीर्वाद लेना है। रोजाना इन्हें अपने जीवन में देवी कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, थोड़ा सा बड़ा है वो, उसमें 56 श्लोक हैं। उन 56 श्लोक को रोजाना पढ़ें, यानी उनकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वालों की लियाना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो रत्न पहनना है, प्रसाद चढ़ाना है, काल सर्प पूजा करानी है और देवी कवच पढ़ना है। इस चीज़ को रखो। और भैया सबसे ज़्यादा रखो अपने आप पे स्थिरता, अपने मन पे स्थिरता रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुंडली के अंदर जब बुध जैसा ग्रह लगन में वक्री होकर बैठता है ना, तब व्यक्ति ये समझता है कि शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो हूँ वो मैं हूँ, मैं लोगों को सब कुछ सलाह दे सकता हूँ, मैं लोगों को सब कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कायदे में है नहीं। कहीं ना कहीं आपकी जिद या आपके गलत निर्णय आपको प्रॉब्लम देते हैं। आप लोगों से, समझदार व्यक्तियों से सलाह लेकर जीवन में चला करें, अगर आपको कुछ ज़्यादा लंबी और बड़ी सफलता चाहिए। इसलिए उपाय अवश्य कीजिएगा, उनसे आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार।